Hey everybody, welcome back to my YouTube चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, राजस्थान के जिला स्तरीय प्रशासन की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज के वर्क एंड रोल के बारे में, हिस्टोरिकल लैंडस्केप के बारे में एंड रोल फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। ओके, बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के वर्क एंड रोल की। डिस्ट्रिक्ट वर्ड लैटिन वर्ड डिस्ट्रिक्टस से बना है, जिसका मीन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, पर्पस से बनाया गया रीजन। तो ब्रिटिश काल के अंदर, ब्रिटिश टाइम के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था, जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था उस टाइम के अंदर। ओके, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल लैंडस्केप की, ऐतिहासिक परिदृश्य की, तो मनुस्मृति में 11 से गाँव के समूह के लिए एक ऑफिसर होता था, जिसे वैदिक काल में प्रमुख विशपति कहलाता था। मैनी विलेजेस फॉर्म टुगेदर विद द विश एंड विश हैड वॉज कॉल्ड विशपति कहलाता था। एंड मौर्य पीरियड के अंदर, मौर्य काल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसे कहा जाता था जनपद। एंड सातवाहन डायनेस्टी के अंदर आहार कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट को। ओके, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट वर्ड की शुरुआत की, तो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट शब्द की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट के रूप में 1776 से हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवान ऑफ कैलकाटा डिस्ट्रिक्ट सेंटेंस का यूज़ किया। अगर हम बात करें मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था सरकार या सरकार। ओके, और वहाँ का जो चीफ ऑफिसर ऑफ सरकार हुआ करता था वो कहलाता था फौजदार। एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्टर कहलाता था अमाल गुजार। अमाल गुजार वॉज द लैंड रेवेन्यू कलेक्टर। ब्रिटिश टाइम के अंदर इसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाने लगा एंड इसका जो मेन ऑफिसर होता था उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता था। 1861 के पुलिस एक्ट में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट क्रिएट किया गया बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1772। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिला प्रशासन की, जिसमें कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, रेवेन्यू मैनेजमेंट में एंड डेवलपमेंट में। तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था के संबंध में अपनी भूमिका निभाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज एंड पुलिस ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ADJ जिसे हम कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CJM। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, ACJM, मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर, जिसके अंडर में आते हैं एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। ओके, अब अगर हम बात करें रोल एंड फंक्शंस ऑफ DC की, तो रोल एंड फंक्शंस ऑफ DC हैव चेंज्ड एंड मल्टीप्लाइड भी हुए हैं। सो अगर हम बात करते हैं रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू तक, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड डेवलपमेंट, सभी में DC की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जो DC है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो एक्ट करता है एज अ चीफ एजेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट का। वो कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करता है एज अ कलेक्टर, एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज अ मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में अगर हम उसकी बात करें कि क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल हैं, क्या भूमिकाएं हैं, तो एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्म्स लाइसेंस इशू करना, फौजदारी रिपोर्ट भेजना, जेल का सुपरविजन करना, पैरोल पर छोड़ना, पासपोर्ट वीजा इशू करवाना, ये सभी वो वर्क करता है एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एंड अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें कि रेवेन्यू एंड कलेक्शन के अंदर क्या रोल है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, तो इस जो ये मैटर है इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लास्ट ऑफिसर होता है और वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लैंड रेवेन्यू के डिटर्मिनेशन का, कलेक्शन, मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क, और इस वर्क को वो सभी ADM से लेकर पटवारी तक के सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स के माध्यम से करवाता है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क की, तो कलेक्टर 20 प्रोग्राम्स का डायरेक्टर होता है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम होते हैं उनका डायरेक्टर होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वे डिपार्टमेंट में प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक AWD, इरिगेशन, पावर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फैमिली, ओके, ETC। अगर हम बात करें पुलिस ऑफिसर की, तो पुलिस ऑफिसर पोस्ट का क्रिएट किया गया था 1807 में, 1807 के अंदर। पुलिस ऑफिसर जो होता है वो IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज का ऑफिसर होता है। 1861 के अकॉर्डिंग, पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो पुलिस ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर रह के कार्य करता है, वर्क करता है, एंड डिस्ट्रिक्ट में
कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। ओके, सो पुलिस अधीक्षक जो होता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है, वो डबल कंट्रोल में रहता है। पहला तो वो कलेक्टर के कंट्रोल में रहता है और दूसरा होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग के पुलिस निदेशालय के अधीन रहता है, अंडर रहता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.